हेलो। तो आज हम फिर मिले हैं नए लेसन्स के साथ 7th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का, जो है 4th लेसन, एंड दैट इज़ एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, इसके पहले भी 3 चैप्टर्स जो है हम लोगों ने वो पूरे कर लिए हैं और आप उसके भी वीडियोस देख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा पढ़ाई करने में। ठीक है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है वो भी वीडियोस में से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपका क्वेरीज में सॉल्व करने का ज़रूर ट्राई करूँगी। लेकिन बहुत इजी है और आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो एक बार वापस देख लीजिएगा, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग अगले चैप्टर के पास बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहा है। लेट्स रिकॉल। राइट द नेम ऑफ द एंगल शोन अलोंग साइड। तो हमें एक एंगल दिया है ABC, तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे, एंगल ABC करके हम लोग इसे पढ़ेंगे। हम लोग ये पहले भी सीख चुके हैं। एंड हमें कहा है कि उसका नाम क्या है, वो एंगल कौन से टाइप का है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि वो हमारे पास देखिए 3 टाइप के एंगल्स होते हैं। वो होता है एक एक्यूट एंगल, एक होता है राइट एंगल और तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो हम एक्यूट एंगल उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है। राइट एंगल वो होता है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। तो वो यहाँ पे आपको ये लाइन स्ट्रेट मिलेगा वहाँ पे, तो उसे हम कहेंगे राइट एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा एंगल है। हम इसको गिन सकते हैं हमारे प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। आपको पता होगा प्रोट्रैक्टर क्या होता है। देखिए, ये जो डी स्केल होता है, इसे डी स्केल भी कहते हैं और प्रोट्रैक्टर कहा जाता है। इससे हम गिन सकते हैं। आपको जो भी पॉइंट है एंगल का, हमें उस पर रखना होता है ये और गिनना होता है। ठीक है, तो देखिए ये एंगल कितना है, 40 डिग्री एंगल है। तो ये 90 डिग्री से जो हमारा राइट एंगल है उससे कम है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। सेकेंड इज राइट द नेम ऑफ इट्स वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या हुआ इसमें, वर्टेक्स इज अ पॉइंट बेसिकली, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या वर्टेक्स बोलेंगे, जो भी पॉइंट में ये जो दोनों रेज है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है और ये पॉइंट में से 2 लाइंस निकल रही है और दोनों लाइंस क्या है, यहाँ पे एंड में एरो है। तो हम इसे क्या कहेंगे, जहाँ पे एक ओरिजिन और दूसरे साइड में एरो हो उसे हम कहते हैं रेस। तो दोनों रेस का जो बाइंडिंग पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे यहाँ पे। इसके लिए हमारा वर्टेक्स क्या है, पॉइंट बी। राइट द नेम्स ऑफ इट्स आर्म्स। तो इसके आर्म्स मतलब है जो भी हाथ है इसके, नॉट इन अ लिटरल सेंस, मतलब बाजू जो है इसके दोनों साइड्स, उसके हमें नाम लिखने हैं। तो इसका नाम क्या है, सेगमेंट AB एंड सेगमेंट BC। ठीक है, आप BA एंड BC भी लिख सकती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन आपको नाम के आगे सेगमेंट जरूर लिखना है। आप सेग AB एंड सेग BC लिख सकते हो, या फिर पूरा सेगमेंट ये वर्ड भी आप लिख सकते हो दोनों के आगे, वो भूलना नहीं है। राइट द नेम्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन इट्स आर्म्स। तो उसके आर्म्स पे मतलब बाजुओं पे कौन से पॉइंट्स मार्क्ड है, तो उसके बाजुओं पे मतलब ईच साइड पे क्या है, एक 2-2 पॉइंट्स है, एक साइड पे 2 पॉइंट्स है। तो अगर ए बी हम लोगों ने रे लिया तो क्या होगा, ए बी होगा। यहाँ पे जब आपको आर्म्स कहाँ गया है, आप सेगमेंट लिख सकते हो, या बेटर रहेगा अगर आप रे लिखो तो रे ए बी एंड रे बी सी लिखना होगा आपको। ठीक है, और उसके आर्म्स पे कौन से पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो यहाँ पे ये नाम क्या है, पहले पॉइंट ये वर्ड लिखना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं था इसके लिए मैंने लिखा नहीं है, बट आप जरूर लिखना। लेट्स लर्न द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो एंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या है वो हम लोग सीखेंगे। इन द प्लेन ऑफ द फिगर अलोंग साइड, the group of the points like point N, point M, point T, which are not on the arms of the angle, form the interior of the angle PQR। तो जो हमें कहा गया है कि ये जो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स हमें पूरा दिया गया है, लाइक पॉइंट N, पॉइंट M, पॉइंट T, which are not on the एंगल आर्म्स ऑफ द एंगल, तो जो एंगल के ऊपर नहीं है,
विच आर नॉट ऑन द, कहाँ है, जो एंगल के ऊपर नहीं है, उसके आर्म्स के ऊपर, मतलब वो जो लाइंस है उसके एग्जैक्टली ऊपर नहीं है। तो एग्जैक्टली ऊपर कौन से है लाइन के, विच आर ऑन द लाइन, विच आर ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल, दैट इज पी क्यू एंड आर। लेकिन ये क्या नहीं है, उसके ऊपर नहीं है, वो आर्म्स ऑफ एंगल के ऊपर नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द पी क्यू आर। तो वो क्या गया, पी क्यू आर ये जो एंगल है उसके अंदर वो गया, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर। द ग्रुप ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन ऑफ द एंगल लाइक पॉइंट जी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, विच आर नीदर ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल नॉर इन इट्स इंटीरियर फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। तो पॉइंट डी, जी, ई, यहाँ पे एस भी है, जो किस पे नहीं है, ना ही इंटीरियर में है ना ही ऑन द एंगल है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पोर्शन में कहेंगे कि वो एक्सटीरियर में है ऑफ द एंगल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंटीरियर ऑफ द एंगल मतलब एंगल के अंदर वाली तरफ, और एक्सटीरियर मतलब एंगल के बाहर वाली तरफ, ठीक है। एंड ऑन द एंगल हम लोग क्या कहेंगे, जो उसके लाइन के ऊपर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी आगे है एडजेसेंट एंगल्स। लुक एट द एंगल्स इन द फिगर अलोंग साइड। The ray MQ is a common arm of the angles BMQ and QMD। तो हमें कहा गया है जो रे MQ है ये क्या है, कॉमन आर्म है किसका, BMQ एंगल एंड QMD एंगल का क्या है, कॉमन आर्म है। तो दोनों भी एंगल्स में क्या आता है, MQ आता है, ठीक है। वाइल M इज देयर कॉमन वर्टेक्स, तो उसका कॉमन वर्टेक्स क्या है, पॉइंट M, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो दोनों किस में मिल रहे हैं, पॉइंट M में ही। तो यहाँ पे तीन रेस है, BM, QM एंड DM, तो वो तीनों कहाँ मिल रहे हैं, पॉइंट M में मिल रहे हैं, इसके लिए M क्या हो गया, हमारा वर्टेक्स पॉइंट हो गया, ठीक है। तो द इंटीरियर ऑफ दीज एंगल्स डू नॉट हैव अ सिंगल कॉमन पॉइंट। इसके इंटीरियर में कोई भी पॉइंट नहीं है, मतलब इनके अंदर साइड में कोई भी पॉइंट नहीं है, सिंगल कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई भी एक भी नहीं है। दे मे बी सेड टू बी नेबरिंग एंगल्स, सच एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो ये क्या कहेंगे हम लोग, उसे नेबरिंग एंगल्स कहेंगे, पड़ोसी है ना, एंगल्स दोनों एक दूसरे के एकदम बाजू बाजू में है। तो एडजेसेंट या वर्ड का मीनिंग क्या होता है, नेबरिंग होता है, बाजू में जो रहता है उसे हम कहते हैं। अभी हमारे घर भी जैसे बनते हैं उसका भी स्ट्रक्चर कैसे रहता है, एक घर और दूसरा घर ऐसे ज्यादातर चिपक चिपक के एक ही वो कॉमन वॉल बीच में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। वैसे ही ये दोनों एंगल्स क्या करते हैं, एक कॉमन आर्म शेयर करते हैं। तो इट इज लाइक अ कॉमन वॉल दोनों घर के बीच में, वैसे ही दोनों एंगल के बीच में एक कॉमन आर्म है, उसे हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स हैव वन कॉमन आर्म एंड द अदर आर्म्स लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। तो इसमें क्या रहता है, एडजेसेंट एंगल में एक कॉमन आर्म रहता है और जो दूसरा आर्म रहता है उसका वो क्या होता है, ऑन द अपोजिट साइड। तो एक आर्म इसका यहाँ पर है इस साइड तरफ पे, और दूसरा कहाँ है, उसकी दूसरी साइड में। तो अपोजिट साइड में वो दोनों रहेंगे, जो दूसरे आर्म है, और एक क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या रहेगा, कॉमन रहेगा अगर एडजेसेंट एंगल है तो। एडजेसेंट एंगल्स हैव सेपरेट इंटीरियर्स, दोनों एडजेसेंट में क्या है, सेपरेट इंटीरियर्स है। इसका इंटीरियर अलग है BMQ एंगल का, एंड QMD एंगल का इंटीरियर अलग है, ठीक है। In the given figure, MB is the common arm of the angles BMD and angle BMQ। तो इस एंगल में क्या है, जो हम लोग को फिगर दिया गया है इसमें MB क्या है, is the common arm of angles BMD and BMQ। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, इसका चेंज कर दिया, जो कॉमन आर्म था हम लोग अभी BMQ एंड QMD देख रहे थे, अभी हम बड़ा एंगल देख रहे हैं BMD एंड BMQ, ये देख रहे हैं। However, they are not adjacent angles because they do not have separate interiors। बट इसे क्या कहेंगे हम लोग, एडजेसेंट एंगल कहेंगे क्या, नहीं, क्योंकि इनका इंटीरियर्स क्या है, कॉमन है, BMQ एंड BMD। तो BMQ किस में आता है, BMD में ही आता है। वो BMD क्या हो गया, इसका पेरेंट एंगल हो गया। इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, उसे एडजेसेंट एंगल्स नहीं कहेंगे, समझे आप।
क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उनका इंटीरियर्स अलग अलग नहीं है और उनका डायरेक्शंस भी क्या नहीं है, दूसरे आर्म का अपोजिट आर्म का अलग अलग नहीं हो रहा है, उनका इंटीरियर कॉमन है, इसके लिए हम लोग उसे कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है, नाउ आई नो टू एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड सेपरेट इंटीरियर्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। तो ये आपको एडजेसेंट एंगल्स का डेफिनेशन दिया है। शायद ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं एज फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपको मैथ्स के पेपर में आता होगा फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको ये आएगा, या फिर आपको कुछ मैच द कॉलम से ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसमें आ सकता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, जो दो एंगल्स होते हैं जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होता है एक, और सेपरेट इंटीरियर्स होते हैं, उसे कहेंगे क्या हम, एडजेसेंट एंगल्स। तो आगे है हमारा प्रैक्टिस सेट 15। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल AWB। तो आपको यहाँ पे एंगल AWB दिया गया है और आपको ऑब्जर्व करके ये टेबल कंप्लीट करना है। पॉइंट्स इन द इंटीरियर, तो इसके इंटीरियर्स में क्या पॉइंट्स है, तो आपको ये याद रखना है कि वो ऑन द एंगल नहीं लेना है, हमें इंटीरियर वाला ही पोर्शन से चेक करना है। तो इंटीरियर में क्या है, पॉइंट R, पॉइंट N, पॉइंट X एंड पॉइंट C। ये सब क्या है, पॉइंट R, पॉइंट N, पॉइंट X एंड पॉइंट C। हर नाम के आगे, हर लेटर के आगे आपको पॉइंट लिखना है। अभी मुझे यहाँ पे जगह नहीं होगा इसके लिए मैंने नहीं लिखा है, बट आपको लिखते टाइम नोटबुक में या आंसर शीट में पॉइंट ये वर्ड लिखना ही है। ठीक है, पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में क्या क्या पॉइंट्स है, विच आर नॉट इन द इंटीरियर एंड नॉट ऑन द एंगल। ऐसे कौन से पॉइंट है, पॉइंट TU, QV, Y। तो पॉइंट TU, फिर है पॉइंट QV एंड Y। ठीक है, ये हो गए हमारे पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, जो बाहर के साइड में आएगा। पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, तो एंगल के जो आर्म के ऊपर, मतलब ये जो आपको लाइंस दी गई है जिससे ये एंगल बना है, उसके ऊपर जो पॉइंट्स है उसका हमें नाम लिखना है। तो पॉइंट्स AW, G भी है लाइन पे, B है। ठीक है, तो AWG एंड B, ये पॉइंट्स क्या है, ऑन द एंगल है। तो AWG एंड B, इन सब नाम के आगे आपको पॉइंट ये वर्ड लिखना ही है, वरना आपके मार्क्स कटेंगे एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते सेकंड क्वेश्चन के तरफ। आप, आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैंने अभी तक सिखाया हुआ है। नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर्स बिलो। तो आपको ये फिगर्स दी है दो, उसमें से आपको एडजेसेंट एंगल्स ढूंढनी है। तो हमें एडजेसेंट एंगल के लिए क्या तीन क्राइटेरिया चाहिए, कॉमन वर्टेक्स चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तीन रेज है जिनका एक कॉमन वर्टेक्स है, तो राइट है, ये फिट हो रहा है यहाँ पे। कॉमन आर्म चाहिए, कॉमन आर्म मतलब एक कोई ऐसा आर्म जो क्या हो, दो एंगल्स क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, ऐसा एक आर्म चाहिए। तो यहाँ पे एंगल BNC एंड BNA अगर आप लेंगे तो यहाँ पे BNN, ये जो रे है BN, ये आप क्या कर रहे हो, दोनों एंगल में शेयर कर रहे हो। तो इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में आप ये आर्म शेयर कर रहे हो। वैसे ही BNC एंड ANC में आप NC ये रे शेयर करते हो। फिर BNA एंड ANC में आप AN ये रे शेयर करते हो। तो आप तीनों क्या कर सकते हो, बाजू बाजू के जो है वो तीनों टाइप से ले सकते हो। ठीक है, फिर हमारे क्या पेयर्स है, एंगल BNC और उसका एडजेसेंट साइड हम लोग पहले ये लेंगे BNA। तो इसके देखिए इंटीरियर्स भी सेपरेट है दोनों के, एक कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल्स। फिर हम दूसरा लेंगे एंगल का पेयर BNA एंड ANC, इसका भी इंटीरियर अलग से है, कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। थर्ड इज BNC एंड ANC, डिफरेंट इंटीरियर्स, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सेकंड वाला भी इजी है, आप ये खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स।
तो ये जो आपको फॉलोइंग यहाँ पे पेयर्स दिए गए हैं, क्या वो एडजेसेंट एंगल है या नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना है। इफ नॉट स्टेट द रीजंस, तो क्यों नहीं है वो भी आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे एंगल का क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, दैट इज पॉइंट M। ठीक है, तो फर्स्ट इज एंगल PMQ एंड RMQ। तो हमें कहा है PMQ एंड RMQ। हाँ देखिए यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल जो है वो क्या है, एडजेसेंट है या नहीं है, क्योंकि उनके क्या है, इंटीरियर्स अलग अलग है। तो अगर आप ये देख रहे हो तो ये दोनों जो बीच के रेज है उन्हें ढक दीजिएगा। ढक दीजिएगा मतलब इमेजिनरी ढक दीजिएगा, और उसके बारे में मत सोचिए। सिर्फ देखना है आपको कि उनके इंटीरियर अलग अलग हो और क्या हो, एक कॉमन आर्म वो शेयर करे, दैट इज MQ। तो दोनों एंगल्स में क्या हो रहा है, MQ ये कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स M है सभी एंगल्स के लिए, और दोनों के इंटीरियर्स भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट इज RMQ एंड SMR। RMQ वापस से एंड SMR। तो अभी हम लोग देखेंगे कि RMQ एंड SMR जो है यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है RMQ SMR। तो यहाँ पे RM ये क्या है, हमारा कॉमन आर्म है, लेकिन हमारे पास इंटीरियर क्या नहीं है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि RMQ ये पेरेंट एंगल हो गया ये दो एंगल्स के लिए, और SMR क्या है, RMQ का ही एक पार्ट है, तो वो दोनों का अलग अलग डिफरेंट इंटीरियर्स नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है, रीजन इज बिकॉज दे डोंट हैव, बिकॉज एंगल्स RMQ एंड SMR डू नॉट हैव डिफरेंट इंटीरियर। ठीक है, तो आप बाकी के भी दो क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम, लेट्स लर्न कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हम लोगों ने पहले किया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जो एंगल्स का मेजरमेंट होगा 90 डिग्री, उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ड्रॉ एंगल PQR और राइट एंगल। तो आपको कहा है कि PQR ड्रॉ करे जो राइट एंगल होना चाहिए, दैट इज उसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। टेक एनी पॉइंट S इन इट्स इंटीरियर। कोई भी इंटीरियर में एक पॉइंट लीजिएगा, उसे नाम S दीजिएगा। ठीक है, ड्रॉ रे QS। तो पॉइंट Q और S को आपको कनेक्ट करना है थ्रू अ रे, तो आपको ड्रॉ करना है एट द मेजर्स ऑफ द एंगल्स PQS एंड SQR। तो आपको यहाँ पे काउंट करना है जो दो एंगल्स बनेंगे PQS एंड SQR। तो आप देखिए यहाँ पे आपको दो एडजेसेंट एंगल्स मिल रहे हैं। What will be the sum of their measures? वो दोनों का मेजरमेंट का सम क्या रहेगा, राइट एंगल है तो ऑब्वियसली 90 रहेगा। आपको अभी क्या करना है, ढूंढने के लिए पहले उन्होंने कहा है क्या काउंट करना है, दोनों एंगल्स का आपको मेजरमेंट काउंट करना है। तो अभी हमें यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम उसे डायरेक्टली काउंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने प्रोट्रैक्टर लिया है और मैं अभी इस पे रखती हूँ, पॉइंट Q से हमें काउंट करना है। तो ऑब्वियसली जो PQR ये एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, और हमारा S जो है पॉइंट, वो हम लोगों ने कहाँ लिया है, 65 डिग्रीज पे लिया है। ठीक है, 65 डिग्रीज पे हम लोगों ने वो पॉइंट लिया है। तो हमारा यहाँ से काउंट किया है, तो एंगल SQR क्या हो गया, 65 डिग्रीज हो गया, और जो बचा हुआ है वो क्या हो गया, 25 डिग्रीज हो गया। ठीक है, तो PQS क्या है हमारा 25 डिग्रीज, एंड ये क्या हो गया 65 डिग्रीज, दोनों का टोटल क्या हो गया हमारे पास 90 डिग्रीज। ठीक है, दैट इज राइट एंगल। तो उसका मेजर्स क्या रहेगा, दोनों का सम क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, दैट इज राइट एंगल। ठीक है, इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल्स का सम क्या है 90 डिग्री है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। हेयर एंगल PQS एंड एंगल SQR आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल PQS एंड SQR उसे क्या कहेंगे हम लोग, म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ऑब्जर्व द एंगल्स इन द फिगर एंड एंटर द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्स। तो हमें यहाँ पे 2 एंगल्स दिए गए हैं और उसके ऊपर से हमें बॉक्स में प्रॉपर नंबर्स फिल करने हैं। मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। तो ए बी सी एंगल यहाँ पे उसका मेजरमेंट हमें दिया गया है ऑलरेडी, दैट इज 40 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 40। तो आपको डिग्री का साइन यहाँ पे दिया गया है तो आपको वापस लिखने का ज़रूरत नहीं है। नहीं दिया होगा तो लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है। मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट? पी क्यू आर का मेजरमेंट भी दिया है, दैट इज 50 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल ए बी सी प्लस मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाउ मच? तो 40 एंड 50 कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री, देयरफॉर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बिकॉज दोनों एंगल्स का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, इसलिए वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, ये हम लोग अभी सीखे थे पीछे वाले पेज में। तो एग्जाम्पल है आगे भी, फाइंड द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 70 डिग्रीज। तो आपको दूसरा एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजरमेंट ढूंढना है और पहला एंगल का मेजरमेंट क्या है? 70 डिग्री है। तो सॉल्यूशन क्या है, देखिए, लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पी एक्स। तो हम लोग जो दूसरा एंगल ढूंढना है उसे हम क्या मानेंगे? उसका मेजरमेंट मानेंगे एक्स। तो 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजरमेंट क्या होता है? बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, उनका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसका मेजरमेंट हमेशा होगा 90 डिग्री। और आगे देखेंगे 70 प्लस एक्स माइनस 70 इज इक्वल टू 90 माइनस 70। तो हम लोगों ने क्या किया? दोनों साइड से 70 को माइनस किया, हेंस x इज इक्वल टू 20। तो 70 प्लस माइनस क्या हुआ? 70 में से 70 गया, क्या हुआ? 0 हो गया। और x वैसे ही रहेगा, 90 में से 70 माइनस किया तो हमारे पास आंसर 20 आया। हेंस द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 70 डिग्री इज 20 डिग्री। इसके लिए 70 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहेगा वो क्या रहेगा? 20 डिग्री रहेगा। ठीक है। Angles of measures a plus 15 degree and 2a degree are complementary. What is the measure of each angle? तो a plus 15 degree and 2a degree दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों का सम क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ईच एंगल का, तो a प्लस 15 एंड 2a जो दोनों एंगल्स है उसका मेजरमेंट क्या आएगा? ये हमें ढूंढना है, दोनों एंगल का मेजरमेंट ढूंढना है। तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 15 प्लस 2a फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये क्या हो गया? a प्लस 2a करेंगे हम, 3a हो गया, प्लस 15 वैसे ही रखा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी हम लोगों ने 3a को यहीं पे रखा और 15 को 90 डिग्री में से माइनस किया, तो और आंसर इज 75 डिग्री। तो a को वही रखेंगे हम लोग 75, यहाँ पे 3 इंटू ए है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे डिविजन होगा नीचे, तो 75 डिवाइडेड बाई 3 होगा। हेंस a इज इक्वल टू 25। दोनों का डिविजन क्या है? 25, 3 ज़ा 75, इसके लिए a इज 25। हेंस a प्लस 15 इज इक्वल टू 25 प्लस 15। तो हमें a का वैल्यू मिल गया, तो हम दोनों इक्वेशन में क्या कर सकते हैं? a का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो a प्लस 15 इज व्हाट? 25, जो कि a का वैल्यू है, प्लस 15 दैट इज 40 डिग्री, एंड 2a दैट इज 2 इंटू a, 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो हमें ऐसे दोनों एंगल्स मिल गए, दैट इज 40 एंड 50। और ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं? 40 एंड 50 का मेजरमेंट क्या होता है? 90 डिग्री। इसके लिए दोनों एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हमारा आंसर क्या है? राइट है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं। सम्स है वो कीजिएगा। अगर आपको डिफिकल्टी होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं आपके क्वेरीज अगले वीडियो में सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। ठीक है, और आप पिछले वाले भी वीडियोस देख लीजिएगा जो सारे अपलोड किए हुए हैं, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।